क्या आप लॉन्ग बाइक राइड के लिए प्लान कर रहे हो तो कुछ ऐसी गलतियां जो मैंने की थी वो आप बिल्कुल मत करना। सो वेलकम ऑल द एसेंशियल राइडर्स, माय नेम इज ब्रिजेश एंड आई विल बी शेयरिंग यू ऑल द एसेंशियल थिंग्स व्हिच यू शुड कैरी along your journey. So this is one of the shortest thing. You can download this checklist. इसमें सब कुछ mentioned है. If you follow this checklist, आपका breakdown होना नामुमकिन है. If breakdown हो भी गया, then you will be thanking yourself that you were prepared. So do this. If you want to understand how and why this thing is really important, please watch this video till end. मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ की थी अपने लॉन्ग बाइक राइड्स में जो आपको नहीं करनी चाहिए, और वो चीज़ें भी मैं मेंशन करूँगा इस वीडियो के एंड में. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप बाइक राइड करने वाले हो बाइक के जरिए. सो आपकी व्हीकल एकदम परफेक्ट फिट एंड फाइन होनी चाहिए. उसके लिए आपको 2-3 दिन पहले, एटलीस्ट 1 वीक पहले बाइक को पूरा राइड करो. 10-15 किलोमीटर जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते आप राइड करो, लंबा राइड करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ इज देयर एनी अननेसेसरी नॉइज, कुछ वाइब्रेशंस है अननेसेसरी जो पहले नहीं थे. देन इंजन साउंड, इन चेक ऑयल लेवल, चेक ब्रेक ऑयल लेवल, ब्रेक फ्लूइड. देन रेडिएटर है तो कूलेंट वगैरह चेक कर लो. मैकेनिक को एक बार दिखा दो, इट इज़ नियर टू सर्विस. 500-1000 किलोमीटर में सर्विस होने वाली है तो फिर आप उसको सर्विस करवा लेना ज़रूर. में एक होती है फॉग लैम्प्स. इट इज़ स्टिल इम्पॉर्टेंट फॉर फ्यू बाइक्स जिसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है. एंड इफ़ यू आर राइडिंग ऑन अ वेरी हाई अल्टीट्यूड फॉगी रीजन तो वहाँ पे विजिबिलिटी के लिए, स्पेशली ऑन नाइट राइडिंग, वो लाइट्स आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है. सो देयर विल बी सम प्लेसेस जहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ अंधेरा है या मे बी बहुत सारा फॉग है. सो इट्स बेटर टू इंस्टॉल अ गुड क्वालिटी फॉग लाइट्स. एंड कुछ रीजन्स में लाइक नॉर्थ इंडिया में, जैसे हिमाचल साइड में या फिर वहाँ पे अलाउड नहीं है. वहाँ पे आपने वीडियोस देखे होंगे लोग तोड़ फोड़ देते हैं. सो जस्ट कीप अ कवर और रैप इट ऑन दोज एरियाज. में प्रॉब्लम नहीं करेंगे, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑन इमरजेंसीज. So don't use it unnecessarily. Hazard light is something अभी तो सारे बाइक्स में आते हैं, बट पुरानी कोई बाइक है तो उसमें hazard light नहीं होती है. And use it only on emergencies. If you are on a breakdown or if you are on some emergency तो ही hazard light यूज़ करना. और बहुत ज़्यादा फॉग है और आपकी बाइक की विजिबिलिटी नहीं है, आपको ऐसा फील हो रहा है तो ही यूज़ करना. unnecessarily झुगनू बनते हुए मत जाना आप. So yeah, you bikes don't have that loud horns, तो उसके लिए आप एक एडिशनल हॉर्न बिठा सकते हो. Because there will be some conditions कि यहाँ पे आपको हॉर्न्स बजाने पड़ेंगे in small town, small area. If your horn is not enough. Brakes is one of the very important thing. Brakes, brake disc, brake fluid. Brake fluid कुछ लोग चेंज करते ही नहीं है, सालों साल चलाते हैं. बट आप एक लॉन्ग जर्नी के लिए जाने वाले हो, 10, 15, 20 दिन, जितने भी दिन के लिए जा रहे हो, ब्रेक फ्लूइड अगर 1 साल से ज़्यादा चेंज नहीं किया हुआ है, प्लीज़ चेंज इट. एंड और चेक इट विद योर मैकेनिक. ओके, अ गुड मैकेनिक. जो लोकल मैकेनिक्स या फिर जो आप भी ठीक करके देता हूँ, काम करने वाले के पास मत जाना. ठीक है, प्रॉपर अच्छे मैकेनिक के पास जाना, अदरवाइज सर्विस सेंटर चले जाना. अगर कहीं ब्रेकडाउन आ गया तो आपका जो खर्चा होने वाला है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट. चेन स्लैक इज समथिंग यू शुड नॉट अवॉइड. अगर बार बार चेन स्लैक हो रही है या फिर चेन स्प्रॉकेट में या चेन में कहीं पे डैमेज है, देन चेंज इट. बाकी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चेक कर लेना. एंड आते हैं पेपर्स. यू हैव टाइम. इंश्योरेंस नहीं है तो करवा लो, पीयूसी नहीं तो करवा लो. आरसी का कॉपी प्रॉपर चेक कर लेना. डिजी लॉकर को सेट कर लेना. डिजी लॉकर के एप्लीकेशन को अपने होम पेज में रखना. एंड कुछ ऐसे प्लेसेस होंगे जहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा तो वहाँ पे आप हार्ड कॉपी साथ में रख सकते हो. डोंट कीप द ओरिजिनल्स, बिकॉज ये गलती मेरे से हुई है. ओरिजिनल्स घूमने के बाद क्या तकलीफ से हमें गुजरना पड़ता है एक ही डॉक्यूमेंट के लिए. तो डोंट कीप द ओरिजिनल्स, जस्ट कीप अ हार्ड कॉपी एंड डिजी लॉकर को अप टू डेट रखना. देन परमिट्स. फ्यू एरिया लाइक लद्दाख के अलग अलग एरिया में परमिट्स की जरूरत पड़ती है. नो इश्यूज, आप वहाँ पे चेक पोस्ट में जाकर भी परमिट ले सकते हो, बट उसका ऑफिशियल वेबसाइट होता है. साइट पे आप गूगल में लिखो, डायरेक्ट फर्स्ट सेकंड में ही आ जाएगा, तो वहाँ से आप अपना परमिट ले सकते हो. नाउ कम टू ब्रेकडाउन प्रिपरेशन. ब्रेकडाउन प्रिपरेशन इज समथिंग यू शुड ऑलवेज बी टेकिंग प्रिकॉशंस. देखो, आप जाने वाले हो लंबे राइड्स के लिए, मे बी 10-15, एंड आप डेली लंबा राइड करने वाले हो दिन भर. तो ब्रेकडाउन हुए ना हुए आपके पास टूल किट्स होना ज़रूरी है. अगर आप रिपेयरिंग जानते हो नहीं जानते हो, अगर आपके पास सामान है, टूल किट है, तो कहीं बार रास्ते में मिले हुए मुसाफिर भी आपको रुक के हेल्प करेंगे. एक्सपीरियंस राइडर्स या मैकेनिक मिल जाते हैं
जो आपका टूल किट यूज करके आपको हेल्प कर सकते हैं वो इमरजेंसी से निकालने के लिए। तो कीप द बेसिक टूल किट्स। बेसिक टूल किट्स में आता है स्पैनर का 8mm, 10mm, 11-12mm, ये सारे बेसिक टूल किट्स जो आपके बाइक में कॉमनली बहुत सारे नट्स में लगते हैं, वो आप मैकेनिक से पूछ सकते हो कि कौन से कॉमन टूल किट्स है जो मैं रख सकता हूँ। अदरवाइज आप एक पूरा स्पेस है तो पूरा एक मल्टी टूल किट का किट साथ में रख लेना। देन आता है स्क्रू ड्राइवर्स, माइनस प्लस दोनों रखना साथ में। स्पैनर किट आ जाता है, एलन कीज, सीजर्स, कटर्स। आई हैव रिटन एवरीथिंग इन द चेकलिस्ट, सो डोंट मिस द चेकलिस्ट हियर। अगेन आई एम सेइंग, देन टायर पंचर किट इज वन ऑफ द बेसिक थिंग। आपको पंचर होए ना होए आप जरूरी नहीं है। मेरे लॉन्ग राइड्स में कभी पंचर नहीं हुआ, बट मेरे शॉर्ट राइड्स में पंचर हुए हैं and I have fixed it by myself. But tire puncture kit is not enough. You need a tire inflator. एकदम बजट नहीं है तो आप वो पंप ले लो छोटा वाला, एटलीस्ट इमरजेंसी में काम आएगा। लेकिन अगर बजट है देन इन्वेस्ट ऑन इट, बिकॉज आप 10-15 दिन के लिए जाने वाले हो। 1400-1500 के आसपास में टायर इन्फ्लेटर आ जाता है। दिस विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। आप इवन एवरी मॉर्निंग चेक्स, जब आप रूटीन चेक्स करोगे, आप एयर प्रेशर के लिए कहीं पे अलग स्पेशली आपको रुकना नहीं पड़ेगा। आपके हाथ में टूल है, आप डेली मॉर्निंग में आप टायर प्रेशर चेक करके अपने राइड्स को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कि टायर पंचर रिपेयर कैसे करता है, देन आई हैव मेड अ शॉर्ट वीडियो टू रिपेयर अ पंचर on a tubeless tire. It's very easy, so stay tuned with my channel. And अगर आपके पास ट्यूबलेस टायर नहीं है, स्पोक व्हील्स है जिसमें ट्यूब्स चकते हैं, I have seen people like एक्सपल्स में रिमोट्स एरिया में उनके पास ट्यूब नहीं है उनके टायर का। सो कीप अ स्पेयर ट्यूब, अपने बाइक के टायर का स्पेयर ट्यूब साथ में रखना। कोई मिल जाएगा जो उसको रिपेयर करके दे सकता है। एंड कीप दैट टूल किट, पंचर टूल किट अपने साथ में रखना टायर वायर खोलने के लिए। सारे टूल किट्स, सारे इमरजेंसी ब्रेकडाउन किट्स एक ही बैग में रखना। दिस विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। यू विल थैंक मी एंड योरसेल्फ अगर ऐसी कोई इमरजेंसी है। आई होप ऐसा कुछ ना हो। चेन ल्यूब को ऐसा हैंडी रखना, बिकॉज एवरी 300-500 किलोमीटर इफ यू फील कि अपना चेन काफी रफ चल रहा है, देन ल्यूब इट। एंड ऑल्सो क्लीन द चेन एंड स्प्रॉकेट thoroughly बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी, बिकॉज हिट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट आपके बाइक को स्मूथली राइड एंड एंजॉय करने के लिए। जिप टाइज विल बी वर्किंग एज एन बैंडेज टू योर ब्रेकडाउन्स इन सम सिनेरियोस, नॉट ऑल। इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं वो मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस डाले हैं अपने लिंक में, सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। अगेन आई एम सेइंग आई विल बी शेयरिंग ओनली द एसेंशियल थिंग्स जो आपको राइड्स के टाइम काम आएगी, और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए अपने बाइक के बारे में। नाउ लेट्स कम टू फ्यूजेस, इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी के सारे बाइक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से भरी हुई है, सारे फ्यूजेस उड़ सकते हैं। स्टॉक टूल किट में आपके पास फ्यूजेस ऑलरेडी होते हैं, सो चेक दैट इफ यू आर मिसिंग दोज फ्यूजेस जो 10 एम्पियर 15 एम्पियर्स के कॉमनली यूज होते हैं, तो वो भी आप साथ में रखना, कभी कभार वो काम आ सकता है। जब मैं कर्नाटका राइड के लिए गया था, मेरी पुरानी बाइक है, उसमें CDI यूनिट लगता है। CDI यूनिट खराब होने की वजह से एक दिन पहले मेरा बाइक चालू ही नहीं हो रहा था। मैं उसको जैसे तैसे मैकेनिक के पास लेके गया, पूरा का पूरा उसने गियर बॉक्स ओपन किया और गियर बॉक्स के वहाँ पे कॉइल वगैरह सब चेक किया, स्टार्टर मोटर चेक किया, बट पता चला कि जो CDI यूनिट था वो थोड़ा पुराना हो चुका है, उसी की वजह से इशू दे रहा है। तो मैंने एक नया CDI यूनिट लिया आफ्टर मार्केट, बट पुराना CDI यूनिट ठोकने से काम चल रहा था, तो मैंने वो पुराना वाला CDI यूनिट को भी साथ में रखा कि अगर बाई चांस उसमें कुछ इशू हो तो मैं पुराना वाला CDI यूनिट वहाँ पे प्लग करके ठोक के एक दूसरे मैकेनिक के पास पहुँचा सकता हूँ। सो यू नो योर बाइक वेरी वेल, कौन से पार्ट्स आपको काम आ सकते हैं इमरजेंसी में, आपके बाइक पे क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होती है वो आपको पता होता है। सो डोंट neglect that. Now on to basic maintenance which you should always do. So every morning when I start my bike again from hotel, तो मैं सबसे पहले टायर प्रेशर चेक करता हूँ, देन मैं चेक करता हूँ लाइट्स वगैरह सही चल रही है कि नहीं। चेन स्लैक वन ऑफ द थिंग विच आई ऑलवेज चेक, चेन स्लैक है कि नहीं, चेन लुब्रिकेट करने की जरूरत है कि नहीं है। मैं सैडल बैग्स यूज़ करता हूँ, सो सैडल बैग्स को मैं बाइक को हिला के देखता हूँ मैं प्रॉपरली वो टिल्ट विल्ट तो नहीं हो रहा है, वेट्स आर ऑलवेज बैलेंस्ड राइट एंड लेफ्ट साइड। एंड अगर मैं पीछे टॉप रैक में अगर मैं बाइक के ऊपर सामान डालूँ तो उसको भी मैं पूरा शेक करके देखता हूँ कि कुछ टिल्ट विल्ट तो नहीं हो रहा है। यूज़ बंजी रोप इन ऑफ रोड कंडीशंस, लाइक जहाँ पे बहुत सारे मड के ऊपर से आप जा रहे हो। मैंने एक्सपल्स चलाई थी उधर स्पीति साइड पे, मड के ऊपर से जाने के बाद में चेन के बहुत रफ आवाज आते थे, खाच 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 खाच, पूरा ब्रेक से भी आवाज आता था। सो ब्रेक्स एंड चेन पूरा मिट्टी से भर जाता था। मुझे वॉशिंग सेंटर मिल रहा है जहाँ पे हाई प्रेशर वाटर मिल रहा है, मैं सबसे पहले उसको पानी से क्लीन करता था पूरा हाई प्रेशर के साथ में, ब्रेक्स डिस्क को देन चेन को। फिर बार बार आप पानी मारोगे
तो फिर चांसेस है कि वो रस्ट हो सकता है। सो आई यूज टू कीप WD-40। WD-40 इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। आपको हिमाचल में WD-40 लोगों को पता भी नहीं क्या होता है, बट यू कैन आस्क फॉर एंटी रस्ट सॉल्यूशंस जो सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होता है। तो मैं ब्रिक्स डिस्क में वो मारता था। वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर पार्टिकल्स डोंट कम मच इन कॉन्टेक्ट विथ मेटल पार्ट्स, एंड एक उसका साइड इफेक्ट है कि आप जब WD-40 ब्रेक डिस्क में मारते हो तो वो बहुत स्लाइड करता है, आपको इफेक्टिव ब्रेकिंग नहीं मिलेगी, बट इट्स जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, लाइक 2-5 मिनट आप चलाओगे, उसके बाद पूरा वो सूख जाएगा, एकदम स्मूथ हो जाएगा, आपकी राइडिंग एक्सपीरियंस एकदम इंप्रूव हो जाएगी सर्विस्ड बाइक की जैसे। तो ऑलवेज डू दैट। इवन फॉर द चेन, आप ऑब्वियसली बार बार चेन क्लीन नहीं कर सकते हो, बट आप चेन ल्यूब जरूर कर सकते हो। ज्यादा मिट्टी होगी जैसे कपड़े के साथ में पहले क्लीन कर लो, सारे मिट्टी को हटा दो, अप्लाई दैट रस्ट सोल्यूशन। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि क्लीनर्स आते हैं, क्लीनर्स यूज कर लो आप। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज मेंशन इन द चेकलिस्ट। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है देन अभी डाउनलोड कीजिए एंड बाद में आप वीडियो देखिए, बिकॉज डोंट मिस दिस, इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। फर्स्ट एड बॉक्स एंड मेडिसिन बॉक्स, सो दिस इज वेरी मस्ट, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। सो बेसिक आपके सर्दी खांसी की दवाई जो आप रेगुलर को यूज़ करते हो, देन बैंडेजेस हो गए, क्रैप बैंडेजेस हो गए, एल्कोहल स्वैब्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप साथ में रखना। सीजर्स, कटर्स इसके लिए डिफरेंट रखना है, टूल बॉक्स वाला आप यूज़ नहीं कर सकते इसमें से, एक छोटा सीजर जो आता है वो आप साथ में रख लेना। कॉटन बड्स वगैरह हो गया, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स हो गया, काफ़ी लोग जख्म रूज हो गया, फिर अपना बहुत सारी ट्यूब्स जो आप रेगुलर यूज़ करते हो उसको प्रॉपर्ली रखना। सोचो कि आपको अभी घाव लगा, आपको क्या क्या लगाना है, वो सारी चीज़ रख लेना। हैंड सैनिटाइजर्स इज ऑप्शनल। कुछ ऐसी मेडिसिन जो आपको बहुत हेल्पफुल होगी हाई एल्टीट्यूड में जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। एक्यूट माउंटेन सिकनेस, व्हाट हैपन्स इन दी हाई एल्टीट्यूड, कि आपको माउंटेन सिकनेस की वजह से अनईजीनेस होता है, उल्टी होती है, देन सैचुरेशन डाउन हो जाता है। सो दिस मेडिसिन हेल्प्स यू। टेक्निकली हाउ इट हेल्प्स यू वो मेरे दूसरे वीडियो में चेक कर लेना, आपको वो भी पता चल जाएगा। सो AMC के 2 मेडिसिन से आप एक मेडिसिन से भी काम चला सकते हो, बट प्रेफर के तो डोंट make habit of it, but yes, start taking this medicines which is Diamox and Decmac. Diamox 25 mg, Decmac 4 mg, मैंने वो भी पूरा लिखा हुआ है। एवरी मॉर्निंग में नाश्ता करने के बाद में एक टैबलेट लेना साथ में, आपको ब्रीदिंग का इशू नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बट सेफर साइड कपूर साथ में रखना, कपूर इज रियली वेरी हेल्पफुल अगर आपका ब्रीदिंग लेवल डाउन हो जाता है। ऑक्सीजन कैंस भी आते हैं जो आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। सो ये चीज़ आप रख सकते हो साथ में अगर आपको लगता है कि ब्रीदिंग इश्यूज आपको होते हैं, बट मुझे कुछ इशू नहीं हो वहाँ पर बिकॉज वहाँ पर पोल्यूशन नहीं है। डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट टेक योर प्रिकॉशंस and prescribe with your doctors. Safety and comforts keep with you. अच्छे राइडिंग ग्लव्स रखना साथ में, अच्छा राइडिंग जैकेट। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड जैकेट देन वियर गार्ड्स, नी गार्ड्स, एल्बो गार्ड्स। तो आप ये चीज़ अच्छे किसी ब्रांड का रख सकते हो। ऑलवेज वेयर गुड क्वालिटी जीन्स एंड ऑल्सो जैकेट, बिकॉज वो जैकेट की जो थिकनेस है वो कभी गिरोगे तो आपको देयर विल बी वेरी मिनिमम डैमेज ऑन योर बॉडी। बट या फुल फेस हेलमेट, हाफ फेस हेलमेट, चाहे पिलियन हो या कोई भी हो, हाफ फेस हेलमेट इज अ मिथ। कीप योर सेफ्टी। और धूल मिट्टी इतनी होती है ना भाई, तुम हेलमेट ज़रूर अच्छे क्वालिटी का पहनना। जहाँ पे कई हेलमेट्स होते हैं जो नीचे से हवा चली जाती है, तो वहाँ पे धूल मिट्टी, जैसे स्पेशली आप जब लद्दाख वद्दाख घूमने जाओगे तो बहुत धूल मिट्टी होती है। तो आप फुल फेस हेलमेट जो नीचे से भी कवर्ड रहेगा वैसा ज़रूर साथ में रखना। कंप्लीट कवर्ड जैकेट्स। राइडिंग शूज़ इज़ ऑल्सो मस्ट, बिकॉज हवा पैर के ज़रिए, हाथ के ज़रिए और गले मुंह के ज़रिए जाती है अंदर, और राइडिंग के समय ठंडी हवा तेज़ लगती है। सो अपने आप को फुल्ली कवर रखिए। बलाक्लावा, फुल साइज बलाक्लावा। नेक में अगर आप कवर नहीं कर पा रहे तो दूसरा नेक बैंड वगैरह जो होते हैं विंटर वाले वो पहन लेना। रिफ्लेक्टर टेप्स, रिफ्लेक्टर टेप्स जैसे ये आते हैं, आई रिकमेंड दिस इफ़ यू आर, ऑब्वियसली कोई ना कोई टाइम आएगा जब आप नाइट में डार्क में राइड करोगे एंड यू डोंट वांट टू बी इनविजिबल ऑन दोज रोड्स, सो योर बाइक शुड बी विजिबल। तो आपके बैक साइड से आप रिफ्लेक्टर्स आपके बैक में, आपके बाइक में, फेंडर्स में उसको ज़रूर लगाना, बिकॉज कोई अगर आपको देख पाएगा तो आपको जगह दे पाएगा चलाने के लिए। राइडर्स हैव एक्सपीरियंस, मोस्ट ऑफ द राइडर्स हैव एक्सपीरियंस कि राइडिंग गियर्स के जो लाइनर्स, रेन लाइनर्स आते हैं वो वाटरप्रूफ नहीं होते। बने हैं वाटरप्रूफ के लिए, बट वो फुल्ली वाटरप्रूफ नहीं होते हैं। एंड इफ
अगर आप ऐसे कोई प्लेसेस में जाने वाले हो जहाँ पे फॉल होने के चांसेस है, तो आप उसके भरोसे मत रहना। आप एक अच्छे क्वालिटी का रेन कोट ज़रूर लेना, जो रेन को बचाने के लिए ही बना हुआ है, जो आपको 800-1000 में पूरा किट मिल जाता है। तो आपके राइडिंग गियर्स, जैकेट, सबके ऊपर आप वो रेन कोट पहन सकते हो। एंड ऑल्सो मैंने रेन कोट कंटिन्यूसली पहना था हिमाचल में, नॉट ओनली बिकॉज टू रेन से बचने के लिए, बट ऑल्सो डस्ट से बचने के लिए। वहाँ पे जो धूल मिट्टी इतनी सारी उड़ती है, यू डोंट वांट योर क्लीन क्लोथ्स कि वो पूरा डस्ट से भर जाए। इवन योर राइडिंग जैकेट, यू डोंट वांट कि वो खराब हो जाए। तो आप रेन कोट जब पहनते हो तो आप ठंडी से भी बच जाते हो और डस्ट से भी बचा लेता है। एंड बारिश आए ना आए आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपने रेनकोट पहना हुआ है साथ में। सो या दिस इज वन ऑफ द थिंग, रेनकोट साथ में जरूर रखना अगर आप उस तरफ जा रहे हो और या कोई ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे चांसेस है कि बारिश हो और ठंडी जगह है। रेनकोट्स ऑल्सो हेल्प्स यू टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोल्ड ब्रीज। सो ये एक अदर हैक है कि अगर आपको ज़्यादा ठंडी लगती है, आपके पास इनफ लेयर्स नहीं है ठंड से बचने के लिए, तो आप रेनकोट पहन सकते हो। बिकॉज वो प्लास्टिक मटेरियल है, वहाँ पे एयर पास नहीं होती है। चार्जर्स, पावर बैंक्स, एक्स्ट्रा पावर बैंक्स, एक पोर्टेबल रखो, एक हाई मेरे पास ये 65 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग है जो काफ़ी टाइम बचाता है। उसके अलावा मैं एक पोर्टेबल वाला यूज़ करता हूँ। ऑन राइड कभी कुछ ज़रूरत पड़े इमरजेंसी में तो ये मैं पॉकेट से निकाल के लगा सकता हूँ। पोर्टेबल स्टोव, अगेन दिस इज ऑप्शनल, ये बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। हम किसी भी होटल में जाते थे, कहीं पे भी रुकते थे, हमें मन कर रहा है मैगी खाने का, चीज़ मैगी खाने का, कॉफ़ी पीने का, को फुल कन्वीनियंट है। जब चाहे आप रुक के अपने हाथों से बना के खा सकते हो, जितना बना के खाना है उतना बना के खा सकते हो। पोर्टेबल स्टोव के साथ में आप टॉप ज़रूर लेना और टॉप के साथ में एक चम्मच भी ज़रूर लेना। ये चीज़ें कुछ लोग मिस कर जाते हैं, ये एक किट साथ में रखना अपने। कमिंग टू द स्पेशल कंडीशन जहाँ पे कोल्डर एरिया है, आप हेयर ड्रायर साथ में रख सकते हो। जब छाती वाती में ठंडी घुस जाती है तो आपको सहन नहीं होता है, तो हेयर ड्रायर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को फटक से वार्म कर देगा। जो मार्केट में ऐसी चीज़ आती है, हीट पैचेस, देन पेन रिलीवर पैचेस, वो बैक पेन, नी पेन, ये सब हो सकता है टेम्पररीली या ड्यूरेशन में आपको हेल्पफुल होगा। हीट पैचेस इज वेरी हेल्पफुल। अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है तो ये आपको इमरजेंसी में काम आएगी। एक्स्ट्रा थिंग्स हम रहते हैं इंडिया में, सो इंडिया में बहुत सारे एडवेंचर्स है, कभी भी रोड, खड्डे, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। तो उसके लिए आपको रूट प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। रूट प्लानिंग में गूगल मैप्स के दिए हुए रूट्स को तो आपको मेमोराइज करना ही है कि आप जब लोकेशन ए से लोकेशन बी जा रहे हो तो इन बिटवीन में कौन से पॉइंट्स आने वाले हैं, लैंडमार्क्स आने वाले हैं, वो आपको याद रहना ही चाहिए। गूगल मैप्स आप कहीं पे भी भेज सकता है। और अगर आपको डाउट है, 1% का भी आपको डाउट आ रहा है कि भाई मैं शायद गलत जगह जा रहा हूँ, भले गूगल मैप दिखा रहा है, तो आप रुकिए, लोकल्स को पूछिए कि आपको यहाँ पे जाना है, सबसे बेस्ट रूट क्या है। बिकॉज क्या होता है ना कि कहीं बार न्यू रोड्स बने हुए होते हैं, आप फिर भी स्ट्रगल करते हुए टूटे फूटे रास्ते से जा रहे हो, जो 1 घंटे में डिस्टेंस कवर कर सकते तो वो आप 2 घंटा लगा के घूम फिर के जा रहे हो। सो आप ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर 1% का भी डाउट है, अगर बार बार डाउट आ रहा है, तो बार बार थोड़ा आगे जाके पूछिए, लोकल से पूछिए, आलस मत करना। बिकॉज ये एक ऐसी गलती जो मैंने की थी, मैंने बार 2-3 बार बड़े डिटूर्स लिए थे, 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर इन माउंटेन रीजन। सो माउंटेन रीजन में जब आप चलाते हो, नॉर्मल रूट में आप जो 1 घंटे में डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, मे बी 50-60 किलोमीटर, वो आपको वहाँ पे 2-2 घंटे लग जाते हैं। सो मेरे 2-2 घंटे बर्बाद हुए हैं डिटूर लेने में। तो ऑलवेज ट्रस्ट ऑन लोकल्स एंड नॉट ऑन गूगल मैप्स। गूगल मैप्स में खाली आप चेक करते रहो, बट अगर कुछ डाउट आया, लोकल्स, चाय टपरी वाले, गाँव वाले, कोई भी, लेकिन पूछना ज़रूर। नाइट राइडिंग वैसे तो लोग कहते हैं अवॉइड करना, बट आई रियली एन्जॉय नाइट राइडिंग बिकॉज क्लाइमेट ठंडा होता है, ट्रैफिक थोड़े कम होते हैं। बट अगर विजिबिलिटी नहीं है, लोग, बस्ती, मार्केट नहीं है, तो एकदम रिमोट प्लेस में चलाना मत। बिकॉज अगर बाय चांस कुछ ब्रेक डाउन हो, इमरजेंसी आए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए, नो वन विल बी देयर टू हेल्प यू। ऐसी कंडीशंस मत छोड़ना। नाइट राइडिंग में फुल्ली फोकस्ड रहना ज़रूरी है। इफ़ यू फील टायर्ड, स्लीपी, स्टॉप। कोई भी होटल देख लो आसपास में, रुक जाओ, रेस्ट लो। अगर आप टायर्ड हो तो नाइट राइड बिल्कुल मत करना। नाइट राइड में डबल फोकस चाहिए जो आप डे लाइट में करते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ऐसी चीज़ पता है जो इसमें कवर नहीं हुई है, सो प्लीज़ कमेंट डाउन, टेल मी was this video essential for you, and stay tuned with the Essential Rider. Till then, ride safe, ride essential.